हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों दोस्तों बिग बॉस 18 का जो आज का वीकेंड का वार था, ओ भाई साहब, इसमें हमें देखने के लिए मिला कि श्रुतिका का जो ड्रामा है वो यहाँ पे जो बरकरार रहेगा। मुझे लगता है ये बरकरार ऐसे ही रहने वाला है। जो ड्रामा ये हर बार करती है और जो चीखती है, चिल्लाती है, इरिटेटिंग करती है, भाई साहब सर दर्द देता है, कान में इतना दर्द होता है इसकी आवाज़ जो सुन के। आज जिस तरह से इसने चिल्लाया है चुम के साथ में, वो दिमाग खराब हो गया है भाई साहब। अब यहाँ पे क्या चाहते थे बिग बॉस, जो दिग्विजय को स्टेज पे बुलाया भाई साहब। जितने इविक्शन यहाँ पे हुए हैं उनको स्टेज पे नहीं बुलाया गया। जब इविक्शन होता है तो दिग्विजय को क्यों बुलाया गया, क्यों यहाँ पे एक नैरेटिव जो है वो सेट किया गया है। और यहाँ पे दिग्विजय ने बताया है कि मैं जो बाहर निकला हूँ, मेरा जो इविक्शन हुआ, इसके जो जिम्मेदार हैं, जो यहाँ पे कसूरवार हैं, यहाँ पे चुम और यहाँ पे करण है। ऐसे यहाँ पे दिग्विजय ने ये बताया है। और यहाँ पे अविनाश ने बोला है कि शिल्पा जो है वो एक प्लान की तरह यहाँ पे खेल रही है और ये एक प्लान कर रही है, और एक गुड्स गेम जो वाली होती है वो भी यहाँ पे शिल्पा यहाँ पे कर रही है। ऐसे अविनाश ने शिल्पा को एक्सपोज जो किया है, भाई साहब किस तरह से एक्सपोज करता है ये लड़का, बहुत ही जबरदस्त दिखा। पिछले बार जब हुआ था तब यहाँ पे श्रुतिका को एक्सपोज किया था, अभी यहाँ पे शिल्पा को एक्सपोज किया। तो वीकेंड के वार पे सलमान भाई की उतनी तो क्लास लगी नहीं है भाई साहब, बस थोड़ी बहुत लगी है। तो हम भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ही रिव्यू करेंगे, ज्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं भाई साहब। आपका टाइम वेस्ट करूं, मेरा टाइम वेस्ट करूं, कुछ फर्क पड़ता ही नहीं भाई साहब। तो थोड़ा भी बहुत जितना मेन मुद्दे हैं वही हम आज यहाँ पे लेंगे। बाकी का भाई साहब 40 मिनट तो उसी में डाल दिया भाई साहब, वो जॉन बेबी, फिर बाद में यहाँ पे वो टास्क, ये वो फलाना ढिमकाना भाई साहब इसमें डाल दिए। तो भाई साहब वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और स्वागत है आप सभी का ऑल रिव्यू में। तो एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। बेबी जॉन यहाँ पे आते हैं एफएम रेडियो ये बनके, और इनको यहाँ पे गाने नचवाते हैं, गाने बोलते हैं। जो वरुण धवन की जो मूवी आ रही है जॉन बेबी जो भी है, उसका वो प्रमोशन करने के लिए आए थे, और वो घर में गए थे और घर में सबसे मिले यहाँ पे। और वो यहाँ पे जब मिले, उसके पहले यहाँ पे क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चुम और श्रुतिका की यहाँ पे बातें हो रही थी, तो श्रुतिका भाई इतनी इरिटेटिंग कर रही थी जब यहाँ पे बग्गू के साथ वो गोद में सो के ऐसे उसने रोया था, मेरा बग्गू चला गया, मैं अभी कहाँ रहूं, किसके को सर में गोद में हाथ में रख के मैं सोऊं। ऐसे यहाँ पे भाई साहब श्रुतिका का नाटक, वो ड्रामा फिर से यहाँ पे हमें एक बार देखने के लिए मिला। और इस बार उसको कोई नहीं गया भाई समझाने, बोलने के लिए। बोला बोलने दो, इसको बोलने दो, ये हर बार का ये नाटक है इसका। और इसने पिछली बार भी ऐसे ही यहाँ पे ड्रामा क्रिएट किया था, ऐसे यहाँ पे पूरे घर वालों को लगा है। और चुम के ऊपर यहाँ पे चिल्लाई, मैं यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी जो थी ना, पहले यहाँ पे बग्गू था, बग्गू और चुम, यहाँ पे मेरी दो प्रायोरिटी थी। मैंने बोला था मेरी प्रायोरिटी यहाँ पे टास्क में ये है। अरे जब तुमने बोला था ना, जब टास्क यहाँ पे चालू था, जब वो फल फ्रूट लाके डाल रहे थे कशिश और ईडन, तो तुमने यहाँ पे क्या बोला कि मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो चुम है, उसके बाद यहाँ पे ईडन है, कशिश है, तो तुमने ये बोला। जब यहाँ पे टास्क खत्म हुआ, तुम टाइम गॉड बन गई, तो तुमने फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो चेंज कर दी। पहले तुमने बोला मेरी चुम है, फिर करण है, फिर यहाँ पे शिल्पा है, फिर दिग्विजय है, फिर ईडन है, फिर कशिश है, ऐसे तुमने बता दिया भाई। ये कौन सा होता है, टास्क के टाइम में तुमने उन कशिश और ईडन का यहाँ पे यूज किया, उन दोनों को ये लगा भाई साहब चुम के बाद तो हम ही इसकी प्रायोरिटी है, जब ये बचाना होगा तो चुम के बाद ये हमें बचा लेगी। ऐसे यहाँ पे वो कशिश ईडन यहाँ पे सोच रहे थे। पर जब बिग बॉस ने इनको वीडियो दिखाया, अविनाश, करण और चुम को, और वो तीनों जब आके यहाँ पे बाहर बताए सब लोगों को, तो यहाँ पे ईडन और कशिश, इनका भी भाई साहब दिमाग खुल गया। इनको नहीं पता था पहले, इनको ये पता था भाई साहब चुम के बाद इसकी प्रायोरिटी हम दोनों ही है और इसने हमें बताया है। पर यहाँ पे टास्क के बाद क्या बोला, ये इन दोनों को भी यहाँ पे पता नहीं था। बिग बॉस ने यहाँ पे बहुत ही चालाकी से यहाँ पे श्रुतिका को रैंकिंग का जो नंबर थे वो लगा के दे दिए, क्योंकि श्रुतिका कंफ्यूज चल रही है, बिग बॉस को पता था। और बिग बॉस को ये भी पता था कि श्रुतिका जो है वो दिग्विजय को यहाँ पे लास्ट में डालेगी, क्योंकि जब रजत ने यहाँ पे टाइम गॉड के टाइम में, बॉक्सिंग के टाइम में दिग्विजय को बचाया था, तब बिग बॉस ने एक अपनी तिल्ली फेंकी थी। ये बोला था कि ये जो तुमने बचाया रजत, इसको दिग्विजय को, ये तो अरे टॉप 2 में था। वही दिमाग में, माइंड में
टाइम गॉड जो श्रुतिका है वो अपने बिठा के रखी थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कोई स्ट्रॉन्ग जो सदस्य है वो मेरे साथ आए। अगर उसका पत्ता कट होगा टॉप 5 में से तो मैं आगे यहाँ पे बढ़ सकूंगी, ऐसे यहाँ पे श्रुतिका को लगा था। और कोई भी हो भाई साहब, जिसको भी पावर मिलेगी वो यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, चाहे वो कुछ भी हो। और यहाँ पे श्रुतिका ये बोलती है कि मेरे फैमिली को उसने बोला तू घटिया लड़की है, तो मैं उसको कैसे छोड़ूंगी, उसने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, तो मैं उसको कैसे छोड़ूंगी। फिर यहाँ पे जब रैंकिंग का टाइम आया तो रैंकिंग में पहले रजत को दिया, फिर अविनाश को दिया। भाई साहब अविनाश को क्यों दिया, करण को भी दे सकती थी पर नहीं, करण को नहीं दिया। चुम को क्यों नहीं दिया ये भी भाई समझ में नहीं आया, वो तो श्रुतिका ही जानती है। उसके बाद जब इसने 11 नंबर यहाँ पे दिग्विजय को दिया, 12 नंबर ईडन को दिया, 13 नंबर यामिनी को दिया। यामिनी को पता लग गया था कि अभी यहाँ पे इविक्शन का टाइम होगा, मैं यहाँ पे ये नहीं पीनूंगी। जब एक्टिविटी रूम में यहाँ पे ये लोग चले गए थे, उसके बाद यहाँ पे बिग बॉस ने एक तिल्ली ये फेंकी, श्रुतिका क्या आप ये टॉप 6 जो है उसमें से किसी को चेंज करना चाहेंगी आप। श्रुतिका बोलती है नहीं बिग बॉस, मैं नहीं करना चाहूंगी बिग बॉस, मुझे नहीं करना है बिग बॉस, नहीं ये रहने दो यही रहने दो। क्योंकि श्रुतिका को पता था कि सबसे ज्यादा वोट जो है वो दिग्विजय को ही मिलने वाले हैं और यहाँ पे दिग्विजय जाएगा बाहर, ये श्रुतिका को पता था, इसलिए श्रुतिका ने ये खेल यहाँ पे खेला था। और बिग बॉस अगर वो चेंज कर देती तो बिग बॉस फिर से यहाँ पे श्रुतिका को बोलते देखो 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 कंफ्यूज औरत है ये, तो देख लिया करण, देख लिया शिल्पा, देख लिया चुम, कितनी कंफ्यूज है। अभी यहाँ पे रैंकिंग खुद यहाँ पे दी और यहाँ पे खुद यहाँ पे चेंज कर रही है, ये बिग बॉस बोलते भाई साहब। आपको पता नहीं भाई, बिग बॉस के पास प्लान ए भी होता है, प्लान बी भी होता है। जब बिग बॉस का ए प्लान सक्सेस नहीं होता है तब बिग बॉस यहाँ पे पी प्लान यहाँ पे सक्सेस करते हैं। तो इस तरह से जो आज यहाँ पे एडिटिंग जो यहाँ पे जो श्रुतिका है वो हमें की थी भाई साहब, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद जब यहाँ पे वरुण धवन जब आए थे तो वहाँ पे वो भी वहाँ पे सोई थी, जब वो गए उसको लेके आए और उसको बोले कि श्रुतिका तुम तो अच्छी हो और तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तुम टाइम गॉड हो। सलमान सर ने भी बोला श्रुतिका टाइम गॉड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा था मैं, नहीं सर मुझे घर जाना है सर, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है सर, अच्छा नहीं लग रहा है। सलमान सर बोल देंगे भाई यार मैं इसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने के लिए बोल रहा हूँ और ये यहाँ पे घर जाने के लिए बकवास की बातें कर रही है। अबे हटा यार, ऐसे ऐसे बोल के सलमान सर ने भी थोड़ा लाइटली ले लिया भाई साहब, लेके बोला नहीं नहीं तुम अच्छा ये किया, तुम ये ऐसा तुम अच्छी सी रहो ऐसे वैसे भाई, समझा के उसको भाई साहब खत्म कर दिया मैटर। सलमान सर ने बोला भाई अभी यार ये दिमाग खराब करिए, मुझे इरिटेटिंग कर देगी भाई। दर्शक यहाँ पे इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे दर्शक यहाँ पे इरिटेट हो रहे हैं इसकी आवाजें सुन के, और ये कहीं मुझे ना इरिटेटिंग कर दे भाई सब, इसलिए सलमान सर ने यहाँ पे ये बोला। दिग्विजय को यहाँ पे स्टेज पे बुलाया गया और दिग्विजय से ये बोला गया कि तुम किसकी वजह से यहाँ पे बाहर हो और किसने क्या किया। उसने बोला सर श्रुतिका ने मुझे रैंकिंग में लगाया इसके लिए मैं यहाँ पे ये हूँ। बाद में उसको यहाँ पे बिठा के पूरा सिनेरियो यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे टीआरपी बटोरने का भाई साहब बहुत ही जबरदस्त वाला मेकर्स का भाई प्लान था, क्योंकि दिग्विजय को अगर दोबारा लेके आएंगे सबको ये लगेगा भाई साहब कि भाई दिग्विजय वापस आ गया, री एंट्री हो रही है दिग्विजय की। ओ भाई साहब यही प्रोमो चल रहे थे भाई 2 दिन से, तो भाई साहब क्या प्रोमो काट रहे थे, ये वाला ये दिग्विजय आ गया, ये यहाँ पे सलमान सर बाजू में ये दिखाया गया, ये कट किया गया, चुम खुश ये खुश। ओ भाई साहब फिर यहाँ पे सलमान सर यहाँ पे करण को बोलते हैं कि आप अगर कोशिश करते यहाँ पे तो चुम यहाँ पे टाइम गॉड बन जाती। अविनाश और विवियन ईशा तो रेडी हो ही गए थे, क्यों नहीं आपने कोशिश की। करण बोलता है सर मेरी थोड़ी गलती हो गई सर, मैंने सोचा नहीं सर, मुझे नहीं लगा था सर ये ऐसे करेगी। यहाँ पे दिग्विजय ने बोला भी था सर मुझे कि ये श्रुतिका पे भरोसा मत कर, ये श्रुतिका धोखा देगी तुझे, पर सर मैं जो सर पागल जो सर मैं प्यार में मरा हुआ सर, मैंने यहाँ पे नहीं किया सर ऐसे। भाई साहब करण पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया भाई सब करण। फिर यहाँ पे चुम से बोला गया, चुम ने बोला सर मुझे लगा था सर वो बनेगी या मैं बनूंगी एक ही थी, पर उसने मेरा दिल तोड़ा है सर, मैं उसको नहीं छोड़ेगा साला साला साला, उसको मैं मारेगा साला साला ऐसे। भाई साहब चुम भी गुस्से में आ गई, चुम बोलती है सर मैं अपसेट हूँ इसके ऊपर, इसने मुझे धोखा दिया, मेरा जो दोस्त था दिग्विजय उसको यहाँ पे बाहर निकाला है यहाँ पे चुम ने।
चुम ने ऐसे बोला कि श्रुतिका ने मेरे दोस्त दिग्विजय को यहाँ पे घर से बाहर निकाल दिया है सर, मैं करण के साथ कैसे रहूंगी सर, घर चला गया सर। अविनाश यहाँ पे एक बढ़िया बात बोलता है, सलमान सर ये बोलते हैं, अविनाश और रजत ने ये बोला कि भाई साहब सब ने यहाँ पे कसूरवार ठहराया श्रुतिका को, पर इन दोनों ने कुछ नहीं बोला है। और अविनाश ने ये भी बोला था भाई मुझे लगता है वो मेरा कॉम्पिटिटर है, अगर वो टॉप 5 में था तो अगर वो चला गया तो भाई अच्छी बात है मुझे। भाई ये जबरदस्त वाला डायलॉग था अविनाश का, बहुत जबरदस्त। मेरा कॉम्पिटिटर अगर यहाँ से चला जाएगा तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं एक कदम जो है वो आगे बढ़ जाऊंगा, ऐसे यहाँ पे अविनाश का कहना था। तो इस तरह से जो नैरेटिव यहाँ पे सेव किया, फिर जब यहाँ पे दिग्विजय को यहाँ पे सामने लाया शिल्पा, हाँ दिग्विजय आ गया, दिग्विजय आ गया, दिग्विजय। ओ भाई साहब क्या है और एक्टिंग करती हो यार शिल्पा जी। फिर यहाँ पे सलमान सर बोलते जैसे दिग्विजय आया सबसे ज्यादा यहाँ पे खुशी शिल्पा जी को हुई। और यहाँ पे अविनाश बोलता है सर इनका जो प्लान जो था ना वो प्लान की तरह ने इन्होंने ये किया, क्योंकि दिग्विजय को 2 वोट गिरे थे और यामिनी को 1 वोट गिरा था, और यहाँ पे इन्होंने जो वोट दिया यहाँ पे वो ईडन को दिया। सर ईडन को अगर ये वोट नहीं देती तो यामिनी को अगर देती तो 2 और 2 यहाँ पे चलता, जैसे ही सीरियल नंबर से चल रहा था वैसे ही यहाँ पे चलता। पर यहाँ पे जो शिल्पा जी ने वोट दिया यहाँ पे ईडन को, वो यहाँ पे गलत दिया। सलमान सर ये बोलते हैं ये बिल्कुल सही करे हो अविनाश तुम, और रजत ने भी यही किया कहा था उस टाइम कि यहाँ पे शिल्पा जी ने गलत काम किया है और यहाँ पे खत्म कर दिया। भाई साहब रजत ने बोला था कि इन्होंने ईडन को वोट देके गलत किया है, यहाँ पे ये यामिनी को देना चाहिए था। ऐसे यहाँ पे रजत का भी एक कहना यहाँ पे था। फिर उसके बाद यहाँ पे दिग्विजय को पूछा जाता है कि क्या दिग्विजय कौन है तुम्हारा जिम्मेदार, तो यहाँ पे दिग्विजय बोलता है कि चुम और करण को ही मैं मानूंगा, और मैं यहाँ पे करण को ये बोलूंगा कि भाई तू संभल के आगे खेल और यहाँ पे किसी पे भरोसा ज्यादा कर मत। और यहाँ पे सलमान सर ने ये बोलते हुए दिखे हमें कि दिग्विजय तुम्हें जो है वो पिछले गेम में भी धोखा मिला, इस गेम में भी धोखा मिला, क्या तुम्हारे रिश्ते नहीं बन पाते हैं। दिग्विजय ने बोला सर क्या करूं सर, मैं बनाना चाहता हूं पर मुझे हर बार यहाँ पे धोखा मिलता ही रहता है। सलमान सर ये बोलते हैं अपने शो में क्या ये तुम सिखाओगे, क्या ये दिखाओगे। भाई साहब हर तरह से उसको ये किया है भाई साहब, दिग्विजय को टॉर्चर विचर बहुत जबरदस्त वाला यहाँ पे किया था। फिर यहाँ पे दिग्विजय बोलता है नहीं सर मैं नहीं दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे यहाँ पे बोल के। और सलमान सर ये बोलते हैं सैड मत होना, और ये घर में नहीं आ रहा है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है शिल्पा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है शिल्पा। सलमान उसको भेज दो ना, सलमान मुझे अगली बार आऊंगा मैं तुझे निकालने शिल्पा, अगले हफ्ते आऊंगा। और बाप सलमान सर बोल रहे अगले हफ्ते आऊंगा मैं निकालने तुम्हें शिल्पा, टेंशन नहीं लेना तुम शिल्पा। भाई साहब जबरदस्त वाला यहाँ पे मजा आया। पर जो अविनाश ने यहाँ पे जो मुद्दों की बातें की हैं वो बहुत ही लाजवाब थी। और यहाँ पे श्रुतिका की ड्रामा एक्टिंग ये तो चलता ही रहा, सलमान सर का उतना यहाँ पे क्लास हुआ नहीं। भाई साहब कल यहाँ पे दिखेंगी हमें मनारा चोपड़ा टॉप 5 में जो थी पिछले सीजन में, भाई साहब मुनव्वर के साथ रहते रहते टॉप 5 में आ गई थी मनारा चोपड़ा, वो आएंगी कल। लाफ्टर शेफ का फिर से हमें बेवकूफ बनाया जाएगा, 3 बार तो दिखाया भाई साहब, अबे कितनी बार दिखाओगे यार। भारती फिर से आ रही है, फिर से वो स्पिनिंग लो आलू के फिंगर यहाँ पे बनाएंगे भाई साहब। उसके बाद यहाँ पे वो शालिनी पास ही आएंगी, अबे पहले ही बुलाया भाई उसको, फिर से यहाँ पे बुला रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई साहब। उसके बाद कल डबल इविक्शन भी होगा भाई, ईडन चली जाएगी, यामिनी चली जाएगी भाई साहब, पूरे वाइल्ड कार्ड यहाँ पे चले जाएंगे, बस कशिश एक है अगले हफ्ते वो भी चली जाएगी भाई। पूरे वाइल्ड कार्ड को निकाल दो बिग बॉस, किसी को मत रखो भाई, पूरा जो है ना जो तुम दिखाना चाहते थे बिग बॉस वो खत्म कर दिया है बिग बॉस आपने। तो भाई पहले अतिथि चली गई, अब जाएंगे ईडन, यामिनी, दिग्विजय भी चला गया, उसके बाद जाएंगे कशिश, सारा ये रहेगा जो सीरियल नंबर रहेगा। अब कल देखते हैं भाई साहब श्रुतिका को कैसा शॉक बैठेगा भाई, उसको ये लगा था कि दिग्विजय भी चला गया तो और एक इविक्शन होगा भाई साहब, पर कल डबल इविक्शन होगा ये उसको नहीं पता है भाई। कल देखते हैं क्या होगा, हर एक को शॉक बैठने वाला है भाई साहब, जबरदस्त वाला कल गेम होने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से जो वीकेंड का वार था उसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे मज़ा नहीं है रिव्यू करने के लिए, तो यही जो मुद्दे थे वही मैं आपके सामने रखा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर और जय हिंद।